वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक। इजलास में वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में अमन और अमान की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर किया जाएगा। पाक अफगान सरहदी उमूर और खवारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शुरका को ब्रीफिंग भी देंगे। सूबे अमन और अमान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। पीटीआई कारकुनों को रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमे में 18 मुल्जिमान की जमानत बदस गिरफ्तारी मंजूर। थाना कोसार के मुकदमे में 43 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में 9 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। थाना नून में 17 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। थाना पारा के मुकदमे में 70 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, 25 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज की गई। पारा चनार में अमन मुआहदे के बावजूद सड़कें ना खुल सकी। मुजाहिरीन का धरना जारी। अशाए खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस अवामी मुश्किलात बरकरार। जिला इंतजामिया का कहना है मेन शाहराह पर कल से कॉन्वॉय चलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदअमनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाज नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चनार रवाना किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाहेमल देंगे। असलहे के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा इनको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान यूएन चार्टर के मकासद और रसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी को मुत्तहिद दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पीटीआई ने मुतालिबात पेश कर दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई अरकान ने अपने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा गया मुतालिबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद आइंदा हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। मुज़ाकरात बारे हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद और तमाम मुसीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की उबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज है। मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट की आमादगी से हो रहे हैं। लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। अल-यमीन गंडापुर की मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कारकुनान हक़ीक़ी आज़ादी के लिए शहीद हुए। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को रिहा किया गया। रियासत माँ जैसी होती है। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। कमेटी बनी है, इसका वजूद में आना सबूत है कि मामलात ठीक किए जाएं। वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा कर सकती है? राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम सवाल करेंगे हुकूमत से ये मुतालबा कैसे बनता है। बानी पीटीआई को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। जमानतों में रुकावट न डालने के मामले पर बात हो सकती है।
क़यादत की इजाज़त के बगैर ना हम बात करेंगे ना पीटीआई करेगी। हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का कहा नहीं तो रोका भी नहीं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातें आपस में बात करें। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने कोशिश की, पहले इनकार था। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। अली अमीन गंडापुर का रवैया मस्बत था। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अपोजिशन ने अपने कुछ मुतालबात रखे। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहती है। हमें मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। वक्त आने पर जरदारी, नवाज और बानी पीटीआई भी बैठ सकते हैं। 31 जनवरी तक हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सलमान अकरम राजा का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है, मुज़ाकरात से मुतालिक 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। हमारी डेडलाइन बिल्कुल वाज़े, कोई तब्दीली नहीं की गई। पीटीआई क़यादत ने फैसला किया था, तहरीरी डिमांड नहीं देंगे। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए हमने वक्त लिया। हुकूमत के पास कमीशन के क़याम का इख्तियार है, जजिस का तयन कर सकती है। बुशरा बीबी की मुलाकातों से मुतालिक कयास आराइयाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं। सियासी असीरान की रिहाई होती है तो बानी पीटीआई को भी रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी समेत सियासी असीरान की जमानत होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए, तब हम समझेंगे मुज़ाकरात कामयाब हुए। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, दोनों तरफ से कमेटियां मुकम्मल थी। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बात की। इजलास में सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। मुतालिबात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और नशिस्त जरूरी है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। बानी पीटीआई के साथ ओपोजिशन कमेटी की एक और मुलाकात होगी। इरफान सदीकी ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में खुशगवार माहौल में बात हुई। पीटीआई अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नजर पेश किया। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुशावरत करे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। तवक्को कर रहे थे पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालिबात लाएगी। मुज़ाकरात अगर चलते रहते तो कोई ना कोई नतीजा आ जाता। 6 जनवरी को जो भी फैसला आएगा, हमारी तरफ से मुज़ाकरात में कोई रुकावट नहीं आएगी। हुकूमत ने कभी बानी को बनीगाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के लिए अमरीका बरतानिया से सपोर्ट आ रही है। उन्होंने कभी इसराइल की मजम्मत नहीं की। बानी के गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुकात सब जानते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं। साजिश कामयाब हो जाए और बानी हाकिम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। पीटीआई रोजाना झूठ का सहारा लेती है। पीटीआई की सारी सियासत ही झूठ है। जिन लोगों को रिहा किया गया 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई हम अदालतों से लेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे जायज मुतालिबात हैं, इनको मानना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबोताज करना चाहते हैं। साजिश के अनासिर ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पीटीआई वाले एक हाथ से मुआफ़ी नामा लिखते हैं और दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, मुआफ़ी इनको मिलती है जो मुआफ़ी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी इनकी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सहूलियत फराहम करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। जराये के मुताबिक मुलाकात हफ्ता या पीर को होगी। इजलास में अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के ज्यादा हामी नजर आए। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई के 19 अरकान की सजा मुआफ़ी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का अगला इजलास 6 जनवरी के बाद बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला हमारे खिलाफ आया तो तलखी बढ़ेगी। साहिबजादा हामिद रजा के ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल किसी सूरत कबूल नहीं। हमें उम्मीद है अदालतों से हम सुरखरू होंगे। बानी पीटीआई ने बनीगाला मुंतकली की पेशकश पर मुतालिबात पूरे होने के बाद सोचने का कहा। मुलाकात हुई तो पूछेंगे ऑफर किसने दी। बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत करना चाहते हैं। हमारी ही निशानदही पर मुश्तरका एलामिया में बानी पीटीआई का नाम लिखा गया। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात लीड कर रहे हैं, वो कहीं और भी बात कर रहे होंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने एकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, सर्दी से झीलें, दरिया, आबशारें जम गईं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट, शोग्रान, नारान, द्यामिर, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, कालाम, गलियार, चतराल, गिजर में बर्फबारी के हसी मनाजिर। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला में भी तवील खुश्क साली के बाद मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चमना और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाज़त न मिली। कतर के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी की इत्तला। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सबमरीन केबल AAVEN में खराबी की इत्तला मौसूल हुई। खराबी से मुल्क भर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। सिंध असेंबली का इजलास आज। एजेंडा जारी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के बारे में वक्फा सवालात होगा। सूबे में इंटरनेट और मोबाइल कॉल्स में खलल के खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश की जाएगी। असासों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दोबारा नोटिस। वज़ीर आला ने नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए वज़ीर आला के सर पर तलवार लटकाना चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साल 2024 में 10,571 मुकदमात के फैसले किए। रिपोर्ट जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक फैसला करने में सरफहरिस्त सबसे ज्यादा 2,525 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 1,616 मुकदमात, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 1,490, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साल भर में 1,021 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 925 मुकदमात निपटाए।